पास प्रॉब्लम नंबर 1.4 दैट इज़ फ्रॉम ग्रिफिथ्स बुक। इस प्रॉब्लम में हमारे पास कहा गया है कि यूज़ क्रॉस प्रोडक्ट टू फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स एन डैश परपेंडिकुलर टू प्लेन। अब एन यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या होता है, जो हमें डायरेक्शन देता है। अगर कोई भी दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर हमारे पास क्या है बी, तो इन दोनों का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें एक तीसरा वेक्टर मिलेगा और वो क्या होगा, ए क्रॉस बी, जो इन दोनों वेक्टर्स के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ओके, तो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, जब उसके क्रॉस प्रोडक्ट से आंसर आता है वो हमारे पास एक तीसरा वेक्टर होता है जो उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। तो वो हमें एन जो होती है वो यही डायरेक्शन देती है कि वो परपेंडिकुलर होता है। अब हमारे पास एक फिगर है जिसमें हमें एक्स वाई जी एक्सिस गिवन है और यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है मेरे पास बी, और यहाँ पे एन यूनिट वेक्टर, और इस एन यूनिट वेक्टर के हमें कंपोनेंट्स फाइंड आउट करनी है कि क्या कौन सा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर होगा। हमें वो वेक्टर फाइंड आउट करना है जो हमारे पास इस के क्या हो, जो वेक्टर आए और वो इसके क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो हमारे पास कितने वेक्टर्स गिवन है, दो वेक्टर्स गिवन है, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी। और यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि इसका जो है वो जी, ये हमारे पास कौन सा एक्सिस है, जी एक्सिस, ये मेरे पास है एक्स एक्सिस और ये मेरे पास है वाई एक्सिस। मुझे वाई गिवन है 2 पे और एक्स की मुझे वैल्यू गिवन है 1, ये फिगर में है, गिवन है सब कुछ। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट ही क्या करना है, इसका कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास हमें पता है कि हमारे पास जब दो वेक्टर्स होते हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट लें तो वो हमें, मैं यहाँ पे लिखूंगी कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन अ प्लेन गिव्स अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो हमें एक थर्ड वेक्टर देगा जो कि क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो हमारे पास यहाँ पे कितने वेक्टर्स हैं, ए और बी, दो वेक्टर्स हैं हमारे पास। हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, उससे पहले हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं। अब हमारे पास एक्स एक्सिस पे 3 गिवन है, जी एक्सिस पे 3 गिवन है, तो 0 0 3 और इसका होगा 1 0 0 0 2 0। अब हमें फाइंड आउट करना है ये बी वेक्टर और ये ए वेक्टर। अब इसके वेक्टर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 0 -1, ठीक है, इस वेक्टर को इसमें से माइनस करेंगे तो ये बी वेक्टर आएगा। 0 -1 हमारे पास होगा -1, ठीक है, और फिर 0 -1 0 और 3 - 0 3, ठीक है। इसमें से इस वेक्टर को क्या किया मैंने, वाई माइनस किया और फिर मेरे पास बी वेक्टर आया। मुझे ए वेक्टर फाइंड आउट करना है, इसमें से क्या करूँगी, 0 -1 मेरे पास हो जाएगा -1, 2 - 0 हो जाएगा 2 और ये 0 - 0 0। अब मेरे पास ए वेक्टर भी आ गया और बी वेक्टर भी आ गया। ए वेक्टर मेरे पास इक्वल हो गया -1 एक्स यूनिट वेक्टर प्लस 0 वाई यूनिट वेक्टर प्लस 3 जी यूनिट वेक्टर, और इसी तरह बी वेक्टर इक्वल हो गया, ये वेक्टर का साइन ज़रूर डालना है, -1 एक्स यूनिट वेक्टर प्लस 2 वाई यूनिट वेक्टर प्लस से मैंने आगे पीछे लिख दिया, ये बी वेक्टर है, ठीक है, ये बी आया था और ये ए आया था। अब मुझे फाइंड आउट करना है इनका क्रॉस प्रोडक्ट, जिसका फॉर्मूला होता है एक, सबसे पहले फाइंड आउट करूँगी ए क्रॉस बी, ठीक है, ये ए क्रॉस बी मुझे क्या देंगे, एक थर्ड वेक्टर देंगे जो एन यूनिट वेक्टर होगा। वैसे फाइंड आउट करते हैं एक्स यूनिट वेक्टर, वाई यूनिट वेक्टर, जी यूनिट वेक्टर और नीचे ए यूनिट वेक्टर क्या है, -1 2 0 और बी यूनिट वेक्टर है मेरे पास -1 0 और 3। अब जब मैंने x से एक्सपेंड करूँगी तो इसको इग्नोर करके इसको मल्टीप्लाई करूँगी माइनस इन दोनों को। और जब 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 माइनस 0 को 0 से 0, फिर माइनस का साइन y से करूँगी तो इस चीज़ को इग्नोर और 1 और 3 को करूँगी तो -3
और फिर इन दोनों को करूँगी तो -1 इंटू ज़ीरो 0, फिर प्लस z यूनिट वेक्टर। अब इसको इग्नोर करके इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो 0, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो माइनस और -2। x यूनिट वेक्टर 6 - 0 6 माइनस y यूनिट वेक्टर, और ये हो जाएगा -3 प्लस z यूनिट वेक्टर, और ये मेरे पास 0 माइनस माइनस प्लस और 0 + 2 हो जाएगा तो 2। z यूनिट वेक्टर है, 6x यूनिट वेक्टर प्लस 3y यूनिट वेक्टर प्लस 2z यूनिट वेक्टर। अब n यूनिट वेक्टर का मैं कैसे कंपोनेंट फाइंड आउट करूँगी, मतलब कि फॉर यूनिट n क्या था, यूनिट वेक्टर, तो उसके लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। फॉर यूनिट वेक्टर हमारे पास होगा n यूनिट वेक्टर a क्रॉस b, और नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। a क्रॉस b की क्या वैल्यू आई है, ये मेरे पास आई है 6x यूनिट वेक्टर प्लस 3y यूनिट वेक्टर प्लस 2z यूनिट वेक्टर, और नीचे इसी चीज़ का अगर स्क्वायर और अंडर रूट ले लेंगे तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये मेरे पास इक्वल हो जाएगा प्लस 3y यूनिट वेक्टर प्लस 2z यूनिट वेक्टर 6 प्लस 9 और प्लस ये मेरे पास √49 आएगा, और √49 इक्वल होता है 7 के। तो मेरे पास जो मुझे n यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना था वो किसके इक्वल आया, 6/7 x यूनिट वेक्टर प्लस 3/7 y यूनिट वेक्टर प्लस 2/7 z यूनिट वेक्टर। ये n यूनिट वेक्टर क्या है, जो a और b दो वेक्टर्स थे हमारे पास। अगर एक a वेक्टर था, b वेक्टर था, इन दोनों का जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया तो हमें एक थर्ड वेक्टर मिलता है, और वो थर्ड वेक्टर हमारे पास क्या होता है, n यूनिट वेक्टर। n यूनिट वेक्टर मीन्स कि जो हमें जो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो हमने उस परपेंडिकुलर कंपोनेंट के हमने कंपोनेंट वो निकाली है, वैल्यू निकाली है इस प्रॉब्लम में। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।